इंडिया टीवी कार्टून में आपका स्वागत है। पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। होती हैं। अरे भाई साहब जल्दी से टैक्सी चलाओ, नहीं तो हम उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएंगे। शांत हो जाइए, हम उन दोनों को पकड़ ही लेंगे और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। रेहान और रुचिका दोनों के दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बस फ्लाइट के निकलने से पहले एयरपोर्ट पहुंचना चाहते थे। वहीं फ्लाइट आने के इंतजार में रोजी और सोफिया बैठी होती हैं। इस बार तो बहुत बड़ा माल हाथ लगा है हमारे, कई समय तक हमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तुमने बिल्कुल सही कहा, कितना मजा आया यहाँ इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाने में। ये टिपिकल टाइप के इंडियन पति बेचारे का कुछ नहीं हो सकता। हमारी जैसी गोरी चमड़ी वाली विलायती लड़कियों को देखते ही बेचारे फिसल जाते हैं और उसके बाद इनका फायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। वो दोनों फ्लाइट का वहाँ इंतजार करते हुए गप्पे लड़ा रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस सोफिया एंड रोजी। एक आदमी को लूटने और धोखाधड़ी करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तभी वहाँ रुचिका और रेहान भी आ जाते हैं। सर, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना ताकि फिर दोनों कभी ऐसा न करे जो इन्होंने हमारे साथ किया। आखिरी में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत ही होती है। तुम जैसी ढोंगियों को ये कभी समझ नहीं आएगा। जाओ जेल की हवा खाओ। पुलिस उन दोनों को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रेहान अपनी पत्नी को गले से लगाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रुचिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आज के बाद ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी मैं। दोनों खुशी खुशी अपने घर निकल जाते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके चलते उन दोनों अंग्रेजन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए आपको शुरुआत पर लेकर चलते हैं। अजी रुकिए जरा, मैंने आपके लिए लंच पैक किया, इसे लेते जाइए। कितनी बार कहा है अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? रेहान, ये क्या सलीका है बेटा अपनी पत्नी से बात करने का। एक तो वो तुझे इतना प्यार करती है और तू हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता है। माँ, आपको और इस लड़की को मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करता। अरे आपने पता नहीं क्यों इस मनहूस लड़की से मेरी शादी करवा दी। ये तो मेरे लायक ही नहीं है। बस रेहान, जितना बोलना था तुमने बोल लिया। अब तुम अपने ऑफिस जाओ। मैं तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनना चाहती। अपनी माँ की बात सुनकर वो चला जाता है, लेकिन बेचारी रुचिका बहुत बुरी तरह रोने लगती है। माँ जी, आपने क्यों मेरी शादी रेहान जी से करवाई, जब आपको पता था उन्हें मैं रत्ती भर भी पसंद नहीं हूँ। अरे बहू, तू ऐसा मत सोच। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, वो बस थोड़ा परेशान है, इसलिए तुझ पर ही गुस्सा हो जाता है। रुचिका अपने आंसू पोंछ लेती है, जिसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही बेचारी के रंग रूप की वजह से उसका पति उसे कुछ भी नहीं समझता और इस प्रकार उसकी जिंदगी दिन प्रतिदिन और भी मुश्किलों भरी हो जाती है। वहीं रेहान के ऑफिस में दो अमेरिकन लड़की आ जाती हैं जो बहुत सुंदर और गोरी होती हैं। उन दोनों के ऊपर ऑफिस के सभी लड़के पागल थे। अरे क्या मस्त है ये विलायती माल, सच में। अरे विश्वास ही नहीं होता मुझे तो हमारे ऑफिस में एक नहीं बल्कि दो अंग्रेजन लड़कियां हैं। अरे वो जिसका नाम रोजी है, पर वो विलायती परी तो मेरी है, मेरी। सोफिया पर तो यार मैं फिदा हूँ, शादी भी कर लूंगा अगर वो चाहेगी तो। सब अपने मनों में सपने देख रहे होते हैं, लेकिन सोफिया और रोजी केवल रेहान से ही बात करती हैं। रेहान भी दोनों को बराबर की लाइन दे रहा होता है, मानो जैसे उसको यही तो चाहिए था। देखते ही देखते रेहान को उन दोनों अंग्रेजनों से प्यार हो जाता है, जिसके चलते वह एक दिन उन दोनों को प्रपोज करता है। क्या तुम दोनों मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुम दोनों को ही प्यार करता हूँ। विलायती अंग्रेजन के प्यार में लट्टू रेहान दोनों से शादी करके उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है। माँ, इन दोनों से मिलो, ये आपकी बहू है सोफिया और रोजी। उमा एक जोरदार तमाचा अपने बेटे के मुंह पर मारती है। तेरी पहले ही शादी हो चुकी है, तूने अपनी पत्नी के होते हुए उसकी सौतन लाने के बारे में सोचा भी कैसे? माँ, ये घर मेरा भी है और मेरी शादी आपने मेरी मर्जी से नहीं करवाई थी, मुझसे बिना पूछे जबरदस्ती करवाई थी। इन दोनों से शादी करने का फैसला मेरा है और मैं इनके साथ खुश हूँ। अहो, यहाँ कितनी गर्मी है रेहान, तुम्हारा कमरा कहाँ है? हाँ रेहान, मैं अभी बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में ले चलो, वहीं कुछ देर आराम कर लेते हैं। रेहान उन दोनों को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर रुचिका सो रही होती है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बिस्तर पर सोए। रेहान फौरन ही रुचिका के बाल पकड़कर उसे उठाता है। उठो यहाँ से, अब ये कमरा मेरा और मेरी दोनों पत्नियों का है। रुचिका अपने सामने अपनी अंग्रेजन सौतन को देखकर हैरान रह जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आप मेरे होते हुए मेरी सौतन कैसे ला सकते हो? कह दो कि ये झूठ है। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी? अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। ये घर अब तुम्हारा नहीं है, और हाँ, ये भी सच है कि अब ये दोनों ही मेरी पत्नी हैं। नहीं नहीं, आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी रेहान जी? समाज में सब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत करो। मैं इस घर के किसी भी एक कोने में रह लूंगी। ओहो रेहान डार्लिंग, इस बेचारी पर थोड़ा तरस खा लो। वैसे भी इसे इस घर में नौकरानी लायक तो जगह मिल ही जाएगी, और फिर हमें काम भी नहीं करने पड़ेंगे। क्या तुम चाहते हो कि हमारे नाजुक और कोमल हाथ काम करते करते खराब हो जाएं? अरे मेरी जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब तुम बोलती हो तो ठीक है, रहने देता हूँ इसे इस घर में। ऐसा कहने के बाद रेहान रुचिका को अपने कमरे से बाहर करके अंदर से लॉक लगा लेता है। दरवाजे के बाहर खड़ी रुचिका बेचारी अपनी किस्मत को कोसने लगती है। ये कैसी किस्मत है मेरी? आज मेरी किस्मत और मेरे काले रंग की वजह से ही ये सब हुआ है। रुचिका रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी उसके सामने उमा आती है। बहू, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही करनी है जो तू भुगत रही है। नहीं माँ, आपने तो अच्छा ही सोचा था, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद उमा थोड़ी शांत हो जाती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, बहुत हुआ, अब तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी अगर तुम्हें अपना पति वापस चाहिए तो। उमा अपनी बहू को अपने साथ पार्लर लेकर जाती है, जहाँ पूरे 6 घंटों के बाद जब वह उमा के सामने आती है, अरे वाह, क्या बात है बहू, तू बहुत सुंदर लग रही है। अब तो रेहान तुझे अपनी शादी की पार्टी में देखता ही रह जाएगा। उमा अपनी बहू के साथ पार्टी में पहुंच जाती है, जहां सबकी नजर रुचिका के ऊपर ही होती है। रुचिका की खूबसूरती को देखकर रेहान भी हैरान रह जाता है, जिसके चलते विलायती रोजी और सोफिया भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन वो रेहान को और शराब पिला देती हैं और एक कमरे में ले जाती हैं। रेहान, क्या तुम हमारे प्यार के लिए अपना सब कुछ हमारे नाम कर सकते हो? हाँ मेरी जान, अभी कर सकता हूँ। ये लो फिर करो अपना सब कुछ हमारे नाम। रेहान के नशे में होने का फायदा उठाकर रोजी और सोफिया उसका सब कुछ अपने नाम कर लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों सामान पैक करती हैं और वहाँ से अगले दिन सुबह निकल जाती हैं। उन्हें जाते हुए देख रुचिका देख लेती है और रेहान को आकर बता देती है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही रोजी और सोफिया को एयरपोर्ट की टैक्सी लेकर जाते हुए देखा है। ये सुनकर रेहान सब कुछ समझ जाता है, जिसके बाद वह रुचिका के साथ टैक्सी में बैठ जाते हैं और रेहान रोजी और सोफिया की सच्चाई रुचिका को बता देता है, जिसके बाद वह दोनों एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचकर उन दोनों अंग्रेजन को पकड़ लेते हैं। और उस दिन के बाद रेहान को अकल आ जाती है और वह अपनी पत्नी रुचिका के साथ खुशी खुशी